ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ दूसरी कौमां क्यों कहनी ने कि ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ लड़ रहे हैं। अभी लड़ रहे हैं। आप देखिए ना, अभी एटम बम का खालिक जो हमारे पाकिस्तान का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब उसको ये जो हमारी साबका गवर्नमेंट थी उसने घर में नजरबंद कर दिया और उससे कह रहा है कि कौम से माफी मांगो। अब क्या काम करेगा वो आगे, किस तरह सोचेगा कौम, किस तरह तरक्की करेगी कि हम अपने हीरोज को खुद जीरो करना शुरू कर देते हैं हम लोग। किसी की हिम्मत भी नहीं होएगी ना अगे जाने दी कि भाई जिस आदमी इतने बड़ा काम किया है उसनों ए सजा मिली है, सजा ही है ना उसनों सजा, ते तुसी फिर अगे किस तरह जाओगे। देखो ना कम से कम तुहानू ये होए कि तुहानू इनकरेज करे ते तां तुसी कुछ सीखोगे, कुछ करोगे। वो कहते ने इतना कुछ कर करके उसके बाद मैनू कोड़े ही मिलने ने, मैनू सजा ही मिलनी है, तो मैं क्यों करा। जी जी बकर भाई, आप किस तरह देखते हैं इन सारी चीजों को। अभी ये जिस तरह उन्होंने कहा कि जी 40 मस्जिदें वहां पे बन गई, उनका मस्जिदें बनाने का तो कोई फायदा नहीं है कि एक अच्छा इंसान पैदा करने, एक अच्छा मुसलमान पैदा करने, वो मेरा ख्याल इन 40 मस्जिदों से बेहतर है। बिल्कुल बात सही है आपकी। असल में देखने जाए तो आपने जो बोला वैसे, मगर आज के जमाने में हम नमाजें पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमारा दिल साफ नहीं वो है। तो इन्होंने महमूद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो जो वही तो है ना, अंग्रेज ने सारा वो घूमा सर्च किया, उसने आगे रिजल्ट दे दिया कि भी आप तो टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हो, एक दूसरे की बैक बैटिंग करते हो, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं सोचते आप लोग। ठीक है, अभी देखे पाकिस्तान में वो हमारे जी इस्लामी निजाम आ रहा है, अब उस पे जो है ना प्रॉब्लम बनी हुई है कि फिक्र वारियत इतनी है, वो कहते किसका इस्लाम लेके आए कि एक इस्लाम, एक दीन, एक मैसेज देता है, खोल खोल के बयान कर दिया, लेकिन उस पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा उलमा कराम का। तो इसके बारे में महमूद भाई आप किस तरह क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। ये हमारे अपने मुसलमान कौम की बहुत कमजोरी है, इत्तेफाक नहीं है, यही बात सही। आज आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए, सारी दुनिया में हर रोज मुसलमान ही मारे जाते हैं ना, इराक में, अफगानिस्तान में, अब पाकिस्तान में भी ये सिलसिला चालू हो गया है ना। इसलिए वो जो अपने अगेंस्ट में जो लोग हैं वो तो खुश होते हैं ना कि ये जो करते हैं अच्छा हो रहा है, ये अच्छा होगा, मगर वो हमारे जो स्कॉलर हैं उनको सोचना चाहिए ना कि इसको हम स्टॉप करें और जिस तरह हमें ये जो बुराइयां हैं उसे दूर करें। ये लांच रुश्वत वगैरह सब ये वहाँ ही होती है ना जास्ती अपने मुल्क में, तो इसलिए ये जो अच्छी लाइन नहीं है उससे तो मिटा दे और अपने एक साथ में आ जाए। तो मैं और एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बड़े स्कॉलर थे, बहुत बुजुर्ग, तो उसने इन सबको बुलाए, ये अपने ये सुन्नी वाले, शिया वाले और दूसरी सब फिरका परिस्थिति वाले, उनको बुलाए और पूछा। तो उन साहब ने कहा कि तुम जाओ सब और एक किताब ले आओ आप लोग की सब। तो वो साहब सब गए और सब कुरान शरीफ लेके आए। तो फिर उनने कहा कि जब कुरान शरीफ सबका एक है तो फिर अपने बिल्कुल क्या ये नारी इत्तेफाक हो, ये उसने कहा था। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, क्योंकि अपने हजरत में, इस्लाम में ये फिरका परस्ती है ही नहीं बिल्कुल, उसमें तालीम का बहुत जोर दिया है, इल्म हासिल चीन तक भी जाना पड़ा। तो आपकी दुआ से हम चीन भी जाके आए, तो ऐसा है। वो चीन का एग्जाम्पल था ना कि उस वक्त बहुत दूर था, मगर आज तो चले मैं जरा थोड़ी बकर भाई से कुछ शायरी सुनते हैं, ये बड़ी प्यारे शेर हमें सुनाते होते हैं। आजकल जो हमारे भाई भी ये बोल रहे हैं कि पैसे के पीछे सब पड़े हुए हैं, लालच। ये लालच जहाँ तक बंद होगी वहां तक कुछ होने वाला है। इस हिसाब से शायद हमारे समय को पसंद आए। तो ये बात है लालच के बारे में, लेने से इनकार है, देने को तैयार नहीं। लेने से इनकार है, देने को तैयार नहीं। इस दुनिया में कोई है ऐसा जो पैसे का यार नहीं। क्या बात। इस दुनिया में कोई है ऐसा जो पैसे का यार नहीं है। पैसे आगे आगे और दुनिया आगे पीछे पीछे, एक जगह पर रुकने को तैयार ही नहीं। ये दौलत, ये बीमारी, ये लगे सबको प्यारी। ये दौलत, ये बीमारी सबको लगे प्यारी। इसकी खातिर किसी ने पकड़ी, किसी ने छोड़ी, लेकिन जीत है पैसे की। आखिर ये है ना, जीत है पैसे की, कभी भी इसकी हार नहीं हुई।
लेकिन ये मिल चलाने वाले यही चोर बनाने वाले, पैसा वाला का यही बिल्कुल। इस पैसे ने ही मेरा ख्याल गुमराह किया हुआ है इंसानों को, कि सही बात अपने है। दीन से, रिश्तों से, सबसे दूर करके रखा हुआ है ये पैसे इस पैसे की लालच ने। और बुराइयों की जड़ ये है। वो किसी कहने वाले ने कुछ ऐसा भी कहा था कि ये पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं, कि जो इंसान चाहता है वो पैसे के जोर पे कर लेता है। तो ये शैतानी का घर है, यानी जितनी बुराइयां जन्म लेती है ना, वो पैसे ही से जन्म लेती है। लेकिन एक सवाल चले हम पूछते हैं कि अगर पैसा, एक इंसान कहता है जी मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूं, तो उसके पास पैसा नहीं है, वो फिर किस तरह करे खिदमत? कि पैसा जरूरी भी है। हालांकि ये मुल्क में तो सवाल नहीं है, यहाँ तो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, हर आदमी को मिलता है। सबसे सारी दुनिया में ये हिसाब से अच्छा मुल्क है, कोई आदमी को मरने नहीं देता, सबको जो खाना पीना वगैरह सब कुछ देता। ये तरीका हमारा इस्लाम का है, हालांकि ये नॉन इस्लामिक कंट्री है, मगर वह सब असूल इस्लाम का है अगर आप स्टडी करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो सवाल तो यही है, ये सवाल हमें इंडिया पाकिस्तान में पैदा होता है। और दूसरा एक मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, आज हमें यहाँ मौका मिला है, जो साहब हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ हमसे भी जास्ती तालीम वाले हैं वहाँ, मगर वो आते नहीं। ये अपने लियाकत साहब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म किया है, आप आए और आपका नॉलेज सबके साथ शेयर करें, ताकि वो डायलॉग से बात सामने आती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए है, तो वो आपने कहा कि किस तरह वो कर सकते हैं, वो काम करें और खिदमत भी करें, दोनों कर सकते हैं ना। ये नहीं, बात है कि पैसा तो फसाद की जड़ है, बुराइयों की माँ कहा जाता है, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं होता कि वो चाहिए भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी ख्वाहिशात जो है ना इंसान, वो लिमिटेड रखे, कि जब इंसान अपनी चादर से पाँव बाहर फैलाएगा वो तंग होगा। पिछले प्रोग्राम में एक कॉलर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि एक पल चाहिए इंसान को गरीब होने के लिए और अमीर होने के लिए, कि अगर तो वो अपनी ख्वाहिशात जो है वो बढ़ा लेता है तो उसी पल में वो गरीब हो जाता है। तो अगर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लेता है, बिल्कुल मिनिमम ले आता है वो, तो वो अमीर है कि हर चीज उसकी दस्तरस में है। तो ये मेरा ख्याल, अच्छा ये भी माशाल्लाह पैसे के पीर है हमारे इमरान साहब, इनसे पूछते हैं हम कि ये क्या कहते हैं जी। ख्वाहिशां बुरानियां शुरू करो। जी जी। हर इंसान एक अंसर है कि वो कहता है कि और नहीं तो और सी, और नहीं तो और सी, यानी कि और ज्यादा होए, और ज्यादा होए। ये रोकने वाला देखो जी, तुसी अपनी ख्वाहिशां या अपने काम अगर रोकना शुरू कर दियो, तुसी अगे नहीं जाओगे, तरक्की नहीं करोगे। और तरक्की करने वास्ते ये चीज़ां बहुत जरूरी है। चलो एक कॉल शामिल करने, फिर गल करने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कितना बोल रहे हैं? जी सरदार खान दोबारा से रहना प्रोग्राम। जी जी बिस्मिल्लाह सरदार साहब। थैंक यू। अभी आपने बात की थी वो पैसे वाली ना। जी जी। तो मैं ये सोचता हूँ मेरे ख्याल में आपने बात को अधूरा छोड़ दिया है। ये इसकी पूरी वजाहत कर देते कि हमेशा वो पैसा नुकसानदेह होता है, वो फितना फसाद फैलाता है जो हराम का पैसा होता है, जो हराम तरीके से कमाया जाता है। जी जी। और जो सही, अगर आप देखें, अगर आप यहाँ अपनी जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये खुदा और खुदा के रसूल के नजदीक आपकी हक हलाल की रोजी है। ये आपके घर में भी बरकत डालेगा और आपके कारोबार में बरकत डालेगा। जब आप हक हलाल की रोजी में हराम को मुलवस करते हैं या उसकी मिलावट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो आपकी हक हलाल की जो रोजी होती है वो भी हराम में शामिल हो जाती है, उसमें बरकत नहीं रहती। तो मैं इसलिए दोबारा मैंने फोन किया था कि आप जिस वक्त बात करते हैं, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में, लेकिन अपना सरदार साहब उसमें एक और नुक्ता आ जाता है ना कि पैसे के ऊपर लिखा तो नहीं होता ये हराम है ये हलाल है। नहीं, पैसे के ऊपर नहीं लिखा होता। मैं आपकी बात जी, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ, पैसे के ऊपर नहीं लिखा होता। असल में लिखा वो जो पैसा कमाने वाला लोग, मैं हूँ। क्योंकि लोग जो है ना बहुत सी तावीलें तलाश लेते हैं कि जी ये हलाल ही, इसमें मैंने मेहनत की है। नहीं, मेहनत देखें, मेरे से का इंसान को खुद भी पता होता है। अभी माशाल्लाह आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ये आपको भी पता है और आपके ज़मीर को भी पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। जब आप इस हक हलाल की रोजी से ऊपर छलांग लगाएंगे तो मेरे ख्याल में आपको खुद भी पता होगा कि ये मेरे लिए पैसा मुनासिब नहीं है। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे तो वो मेरे ख्याल में आपके लिए वो किसी न किसी जगह पे परेशानी का बायस जरूर बनेगा ना। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। चले, बहुत शुक्रिया सरदार साहब।
یہ تو موضوع میرا خیال نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ محمود صاحب نیکسٹ پروگرام میں آپ کو پھر تکلیف دیں گے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی، بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو بکر بھائی آپ کا بھی شکریہ، عمران صاحب آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین، کہ اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے، انسان کو اپنی اصلاح جو ہے خود احتسابی کے عمل سے خود ہی گزرنا ہے. کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی آئے اور ہماری اصلاح کرے. ہمیں خود ہی، جس طرح بھی سردار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی محنت کر رہا ہے اور کتنی اجرت لے رہا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو اس لیے میں اس شعر کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کروں گا کہ وقت پر قطرہ ہے کافی، وقت پر قطرہ ہے کافی، ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا. اللہ حافظ.